नमस्कार, वीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वीएन न्यूज ने कुपोषण के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। आपको बता दें कि इस मुहिम में कई लोग साथ हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निकी डबास जी हैं और आपको बता दें कि करुणा मैम हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। मैम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वीएन न्यूज पर। धन्यवाद विपुल। पोषण एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ की ओर से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें अपने न्यूज़ चैनल पे बुलाया और कुपोषण के साथ-साथ खून की कमी की वजह से जो महिलाओं में कमज़ोरी होती है, उस पर डिस्कशन करने का हमें मौका दिया। मैम सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि महिलाओं में सबसे ज्यादा जो है खून की कमी अक्सर अब देखी जा रही है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, महिलाएँ जैसा कि मैं शुरू से ही वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ और मेरा हमेशा ये कहना है कि जितनी महिलाओं की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मल्टी डायमेंशनल वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको देखते हुए उन्हें अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए। क्योंकि परिवार में महिला एक ऐसा सदस्य है जिसमें बच्चे सँभालने, बच्चे पैदा करने, उनको फीड कराने और घर का सारा काम करने, साथ में जो वर्किंग वुमेन हैं उनके ऊपर तो बाहर काम करने की भी ज़िम्मेदारी रहती है। और साथ में फिर आपको पता है कि परिवार में बड़े लोग भी जैसे बुज़ुर्ग हैं, वो भी उम्मीद करते हैं कि घर की बहू ही सारा काम करे। और अगर घर में कामवाली कोई काम करती है तो उसकी भी मैनेजमेंट घर के उस फीमेल मेंबर को ही करनी होती है। तो जितना ज़्यादा वर्कलोड उतना ज़्यादा समय की कमी और समय की कमी के चलते-चलते शरीर में थकान होना और थकान अधिक होने की वजह से पोषण और भोजन कम मिलना। तो ये भी महिलाओं में कुपोषण और साथ में खून की कमी का एक कारण पाया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे लो इनकम ग्रुप में हम देखते हैं कि वुमेन मल्टीपल चाइल्ड बर्थ अडॉप्ट करती हैं, वो बार-बार बच्चे पैदा करती हैं। ज़्यादा लंबा गैप नहीं लेती कई बच्चे पैदा करने में, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि शरीर पे बार-बार बच्चे पैदा करने का जो बोझ है, वो भी शरीर को कमज़ोर कर देता है, जिससे भी खून की कमी देखी गई है। और आजकल हम देख रहे हैं कि खाने में जो रसायनों की मिलावट है, उसकी वजह से भोजन में हमें पोषक तत्व कम मिलते हैं और जो डेंजरस और सेहत के लिए हानिकारक रसायन हैं, वो हमारे भोजन में बहुत अधिक हैं, जिसकी वजह से भी हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर बढ़ गए हैं। आजकल किडनीज़ की प्रॉब्लम है या बहुत सारे जैसे ब्लड डिसऑर्डर मैंने अभी बोला, ये बढ़ गए हैं। महिलाओं में माहवारी होने के कारण भी ब्लड काफ़ी लॉस हो जाता है। कई बार इन्फेक्शंस ऐसे लग जाते हैं, जिसकी वजह से खून की कमी लगातार एक कहते हैं ना बढ़ता ही जा रहा है ये रेशो। हम पिछले 20 साल से तो हम सर्वे कर रहे हैं जिसके अनुसार हम लगातार देख रहे हैं कि हर साल महिलाओं में खून की कमी के केसेस बढ़ रहे हैं, ना कि जागरूकता होने के बावजूद सरकारों द्वारा आयरन की टैबलेट देने के बावजूद भी खून की कमी कम नहीं हो रही है। तो ये अकेला ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे हम एक सेक्टर पे फोकस करके कम कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अवेयरनेस के साथ-साथ उन्हें अपने भोजन पे भी, अपने आराम पे भी और अपने जीवन शैली में भी सुधार करने चाहिए। जी, करुणा मैम आपसे भी यही सवाल है कि आपका इस मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, मैं सबसे पहले तो विपुल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ दिया कि हम इस टॉपिक को डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले मैं पोषण माह, क्योंकि सितंबर महीना है, पोषण माह चल रहा है, इस सब की आपको शुभकामनाएं देती हूँ। पोषण माह हमारा 2018 में स्टार्ट हुआ था और तब से हम लगातार इसको मना रहे हैं और इसको हम पोषण माह भी कहते हैं, न्यूट्रिशन मंथ भी कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये पोषण अभियान का ही एक अंग है। और इस बार जो 2022 में हमने पोषण अभियान या ये पोषण मंथ हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका जो मेन मोटो है वो यही है कि किस तरीके से जो मेल न्यूट्रिशन हमारे सामने एक चुनौती बन के खड़ा है, इसको किस तरीके से दूर करना है। और इसके साथ-साथ मेल न्यूट्रिशन के साथ-साथ अनीमिया जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो है कह सकना चाहिए मोर्टेलिटी रेट का जो है कारण है। तो और ख़ास करके वीमेंस के अंदर जो है ये बहुत ही प्रेवलेंट है। तो जैसे कि डॉक्टर निकी डबास ने अभी बताया कि इसके बहुत सारे कारण हैं, तो इन्होंने काफ़ी कुछ तो बता दिया, मैं थोड़ा-सा और बताना चाहूँगी कि ये जो है अनीमिया जो है ये बेसिकली होता क्यों है? जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है,
और आयरन की कमी होने से क्या है, जो हीमोग्लोबिन लेवल हमारा कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना। जब अब हमारा हीमोग्लोबिन मतलब कम हो गया है, उसमें आरबीसी की संख्या कम हो गई है, तो ऑक्सीजन जो है सेल्स तक नहीं पहुंच पाती और विद द रिजल्ट क्या है, हमारे सारे अंग जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और ये सारे एज ग्रुप्स में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आप ये देखिए, इन्फेंसी से ही शुरू हो जाता है। इन्फेंसी में क्यों आता है? बहुत सारे कारण हैं कि अगर मदर की जो है प्रेगनेंसी में पूरी केयर नहीं हुई और मदर को जो है प्रॉपर जो है आयरन फूड्स नहीं मिले, या इसके साथ जो है बी कॉम्प्लेक्स नहीं मिला, क्योंकि हमेशा अनीमिया जो है आयरन की कमी से नहीं होता, इसके साथ कभी-कभी एसोसिएटेड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की कमी, फोलेट और बाकी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की कमी की वजह से भी होता है। तो मदर की हो सकता है प्रीनेटल केयर में उसको प्रॉपर जो है अटेंशन नहीं मिली। दूसरा क्या है कि जब मदर को प्रॉपर खाना नहीं मिला और जब वो टाइम से पहले, इसमें क्या है, प्री टर्म बेबीज भी हो जाते हैं और उसके साथ-साथ जो बेबीज होते हैं लो बर्थ वेट होते हैं। तो इन्फेंसी में जो है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका आयरन स्टोर जो है बिल्कुल निल हो जाता है, क्योंकि माँ का ही जब नहीं है, माँ के पास ही आयरन नहीं प्रॉपर स्टॉक है, तो बच्चे से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कारण जो है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अभी हम बच्चे को जैसे कहते हैं इन्फेंसी में बच्चों के लिए मदर्स मिल्क बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने अपनी पिछले उसमें भी बताया था, अगस्त महीना जो था वो, उसमें हमने फर्स्ट वीक को ब्रेस्ट मिल्क को ही प्रमोट किया था कि माँ का दूध जो है बच्चे के लिए कितना जरूरी है। जब माँ जो है बच्चे को दूध तो पिला रही है, जैसे कि आइडियली हम कहते हैं 6 महीने तक पिलाओ, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं 4 महीने के बाद सप्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर दो। तो अभी भी ये अवेयरनेस खास करके गांव वालों को नहीं है। कुछ लंबे टाइम तक जो है माँ जो है अपना दूध पिलाती रहती है और विद द रिजल्ट, क्योंकि दूध के अंदर जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी होती है। दूध वैसे कंप्लीट मिल्क माना जाता है, लेकिन उसमें 2 चीजें जो हैं वो नहीं होती, एक आयरन नहीं होता, एक विटामिन सी नहीं होता। मदर्स मिल्क में भी ना के बराबर ही होता है। और जब आप लंबे समय तक माँ बच्चे को दूध पिलाती जा रही है और ऊपर से कोई वीनिंग नहीं कर रही, मतलब कोई सप्लीमेंट्री फूड नहीं देनी, जो कि बच्चा 4 महीने तक तो ठीक है, उसके बाद बच्चे को कुछ ना कुछ देना चाहिए। सब्जी की प्यूरी बनाकर, दही, केला, ऐसी सप्लीमेंट्री फीडिंग शुरू, खिचड़ी, ये सारी चीजें जो है धीरे-धीरे शुरू कर देनी चाहिए। जब ये नहीं 6 महीने तक की जाती, तो बच्चे के अंदर जो है आयरन की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से एडोलेसेंट गर्ल में भी आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, क्योंकि एक तो इस टाइम जो है जैसे बायोलॉजिकल चेंजेस आए, मेनार्की आई, उसमें ब्लड लॉस होता है, उस टाइम उनको चाहिए होता है। और दूसरा जो है जैसे कि हमारे ये बहुत ही कॉमन है कि रूरल तबके में तो अभी भी अर्ली मैरिजेस हो रही हैं, उसकी वजह से। और तीसरा क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर जब आप अडल्ट तक पहुंचते हो और अडल्ट माँ जो है, क्योंकि उसका शुरू से ही जब स्टेटस जो है, आयरन जो है उसके अंदर कोई वो नहीं है, स्टॉक ही नहीं है, जब तक वो अडल्ट स्टेज में पहुंचती है तब तक कोई ना कोई, या तो कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई है या और कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं। और जैसे कि ऐसी वाली मदर्स, खास करके लो स्टेटस वाली जो मदर हैं, उनकी तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई होती हैं या अबॉर्शंस हुए होते हैं, तो उनका तो आयरन स्टेटस वैसे ही नील हो गया होता है। तो ऐसी मदर्स के लिए तो बहुत ही जो है आयरन जो है खत्म हो जा आयरन जो है इतने कम लेवल पे आ जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल इतना कम हो जाता है कि वो जो है उनको कोई भी फेटल डिजीज हो सकती है। तो ये सारी डिजीजेस जो है एसोसिएटेड है, एक विशियस सर्कल है। जब मदर जो है वो अब खुद ही जब अनीमिक है, वो जैसे कि मैंने अभी इससे पहले भी बताया था कि जब अर्ली मैरिज हो गई, पहले अभी उसका ही लेवल नहीं हुआ पूरा, और फिर जब उसने एक और बच्चे को जन्म दे दिया तो बच्चे का भी जो है कोई स्टॉक नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जो है डेफिशिएंसी और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कल्चरल बिलीफ्स है। कल्चरल बिलीफ जो है, लोग अभी तक भी इन टैबूज के अंदर मतलब वो एनग्रॉस्ड है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसा करके वो बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाते हैं और आयरन और बी कॉम्प्लेक्स की चीजें नहीं ले सकते। तो उनको ऐसे जो है हम एजुकेशन दे सकते हैं। और जैसा कि पोषण माह चल रहा है, हमारे एनएनएचएस ने भी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, हमने कोशिश की है। जैसे सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ईट राइट मूवमेंट हमने चलाया है, जिसमें हमने
ये जो है बताया गया है कि हमने बताया कि आप जो है अपना सबसे पहले अपना पैटर्न, फूड पैटर्न ठीक करो। मतलब ना कि आप जो है ये लीजिए फ्रोजन फूड लो, टिन्ड फूड लो और जो है बाकी बोतल वाली चीजें लो, बल्कि क्या लो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए। और उसके साथ साथ जब आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देंगे और माँ भी लेगी, तो क्या होगा, उसको मैटरनल माल न्यूट्रिशन वैसे ही नहीं होगा, मैटरनल माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, बहुत हद तक वो आयरन डेफिशिएंसी से भी बची रहेगी। और दूसरा क्या है, इसके साथ साथ ही, क्योंकि जैसे मैं ये बता रही हूँ, अगर उसका पोषण ठीक होगा, माँ का खान-पान ठीक होगा, इसके लिए क्या किया मैंने जो है एनएनएचएसए में नेक्स्ट जो है वो है कि हम कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं, जिसमें कि जो है क्या होगा, जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो उनके कुलिनरी स्किल्स थोड़े डेवलप होंगे, दूसरा इसी चीज़ की अवेयरनेस आएगी कि किस तरीके से अपने कम सोर्सेज़ के अंदर लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस रेसिपीज़ डेवलप करनी है। जैसे कि जो इनके इंडिजिनस सोर्सेज़ होते हैं, मान लो खिचड़ी को ही कैसे पौष्टिक बनाना है, या आपका जो है दलिया उपमा कैसे सब्जियों के साथ कैसे बनाना है, सोया चावल चंक्स जो हैं आप पुलाव बना रहे हैं, उसके अंदर कुछ प्रोटीन, आयरन की चीज़ें मिलाकर, ताकि उनकी जो है मेल न्यूट्रिशन भी पूरा, पीएम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो। और जो है जैसे इडली डोसा है, उसके साथ-साथ इडली डोसा के अंदर अगर हम हरी सब्जियाँ मिला के दे देते हैं, तो आयरन वाली चीज़ें जब जाएँगी उसके अंदर, तो क्या बहुत हद तक आयरन की डेफिशिएंसी दूर होगी। और इसके साथ-साथ और मैं क्या एनएनएचएसए में प्रपोज़ कर रही हूँ कि हमें जो है कुछ और बस वो भी करा रहे हैं, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स भी करा रहे हैं। जैसे पोस्टर सबसे पहले जो है सेव ऑफ द फूड फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, सबको पेट भर के खाना नहीं मिलता, तो ये अवेयरनेस आनी भी ज़रूरी है। दूसरा, फूड सैनिटेशन और हाइजीन के ऊपर बहुत ज़रूरी है। ऐसे पोस्टर्स कॉम्पिटिशन कराने का हम सोच रहे हैं। और तीसरा क्या है, मदर्स की जो हेल्थ बहुत हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी जो ये पोषण माह चल रहा है, इसमें भी जो की एरियाज़ थे, वो सबसे पहले यही था, महिला और स्वास्थ्य, और दूसरा क्या था, बच्चा और शिक्षा। और अगर बच्चा जो है बच्चा ठीक से खाना खाएगा, तो एक तरह से अगर मातृशक्ति ठीक होगी, तो क्या होगी, नहीं, ये बच्चों की, अगर आप बच्चों को पेट भर के खाना खिलाएँगे, तो डेफ़िनेटली जो है वो आपका फ्यूचर भी जो है ब्राइट होएगा, और वो जो है अपना राष्ट्र को भी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन दे पाएँगे। और इसके साथ-साथ लास्ट में मैं ये भी कहूँगी कि मैंने एक ये भी कोशिश की है कि हम जो है पोषण माह के अंदर एक जो है पोषण वाटिका एनएनएचएस से जो हमारा अब नया वेन्यू बना है, उसके पास हमारे पास जैसे काफ़ी जगह है, काफ़ी लश ग्रीन एरिया है, तो मैंने और निकी मैडम ने सोचा है कि वहाँ पर एक पोषण वाटिका भी हम डेवलप कर रहे हैं। जी। और वहाँ पर हम जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुलाएँगे, लैक्टेटिंग मदर्स को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को, उनको बुला के ट्रेन किया जाएगा। और जैसे अभी डॉक्टर निकी डबास ने जो पॉइंट उठाए थे कि वुमेन जो है इन चीज़ों से सफ़र कर रही है, तो उनको टाइम से ही उनको ट्रेन करेंगे, और प्रेगनेंसी में कैसे केयर करें, और उसके बाद जो है इन्होंने किस-किस चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि आने वाले टाइम में उनको जो है अनीमिया से वो बचे रहें। तो ये बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो हम की ध्यान रख रहे हैं। अगर मेरे ख़्याल में ये मेजर्स हम ध्यान में रखते हैं, तब हमारा जो है पोषण माह मनाना जो है, सेलिब्रेट करना जो है, उसका वाक़ई ही जो है उसका पर्पस सॉल्व होगा। और पोषण माह मनाने की वजह एक और भी है कि हम जो है पहले हम सारा कुछ जो है पेपर्स पे करते थे। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि जैसे भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मासेस को भी इन्वॉल्व करें। मासेस को इन्वॉल्व करने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, पोषण पंचायत डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जन आंदोलन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, जन भागीदारी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जन आंदोलन का मतलब था जिसमें कि पीपल की मूवमेंट थी, उसको हम जो है पीपल की पार्टिसिपेशन तक ले जा रहे हैं, कि सिर्फ ये जो है काम इतना ही नहीं, पेपर्स तक नहीं रह जाए, वो एक्चुअल रूप में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जब हम ऐसे ही कुछ कोशिश जो है अपने छोटे लेवल पे एनएनएचएसए में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम ये सब करते हैं, तो डेफिनेटली जो है हमारा जो है ये एक पहला कदम होगा कि हम जो है पहले तो अपने एनएनएचएसए को वो एनरिच करेंगे, और उसके बाद जो है हम क्या कहना चाहिए, स्टेट को एनरिच करेंगे, और डेफिनेटली हम मतलब राष्ट्र की तरफ भी करेंगे।
निकी मैम, आप हमारे चैनल से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे वी न्यूज के माध्यम से? विपुल, मैं हमारे चैनल के माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले जब भी ऐसा लगे कि चक्कर आ रहे हैं, आंखें पीली हो गई हैं, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो सबसे पहले अपने कुछ टेस्ट करा लें, जिन टेस्ट के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि किन-किन पोषक तत्वों की भोजन में कमी हो गई है और इनकी कमी के कारण शरीर कहीं न कहीं कमज़ोरी महसूस कर रहा है। तो और आज हमारा अगर भारतीय खान-पान को हम देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे भोजन में महिलाओं में प्रोटीन की कमी पाई जाती है। एक तो मेरा जो एक तजुर्बा है, वो ये कहता है कि महिलाओं में भारतीय महिलाओं में जैसे फ़ास्ट रखती हैं, तो फ़ास्ट रखने के साथ-साथ वो थोड़ा-सा धार्मिक होती हैं और धार्मिक होने के साथ-साथ प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स वो नहीं खा पाती हैं। कई बार वो अनाज नहीं खाती हैं, जिससे भी मतलब हार्ड सब्सटेंसेस एज़ अ प्रोटीन हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं। कई बार दूध को भी अवॉइड करती हैं, दूध की जगह वो चाय पीना पसंद करती हैं फास्टिंग में। और जब प्रोटीन नहीं होता है, तो बाकी पोषक तत्वों को पचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार जीवन शैली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और अंडे वगैरह भी महिलाएँ कम खाती हैं। तो इसका भी एक मुख्य कारण ये है कि एल्ब्यूमिन की कमी के कारण भी खून की कमी पाई जाती है और एल्ब्यूमिन का सबसे अच्छा सोर्स हमारी डाइट में एग होते हैं। दूसरा आयरन की कमी है, विटामिन सी की कमी है, विटामिन ई है, राइबोफ्लेविन है, उसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन बी6 है, बी12 है, साइनोकोबालामिन और कॉपर। विटामिन के इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड फॉर्मेशन। तो ये छोटे-छोटे पोषक तत्व हैं जो बहुत कम मात्रा में शरीर को चाहिए, लेकिन चाहिएंगे ज़रूर। अब महिलाएँ क्या करती हैं, इन पोषक तत्वों को खाती नहीं हैं और भोजन की कमी की वजह से भी मतलब शरीर में कमज़ोरियाँ रहती हैं। तो जब भी ऐसा फ़ील होता है कि शरीर में कमज़ोरी है और खून कम बन रहा है, तो हमें कुछ गिने-चुने टेस्ट ले लेने चाहिए, जैसे कि आयरन का टेस्ट होना चाहिए, सीरम फेरेटिन हमें चेक कर लेना चाहिए। एचबी फ्रीक्वेंटली 2-3 साल में एक बार एचबी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो इससे भी महिलाओं को पता चलेगा कि कहीं वो खून की कमी से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। और अगर इन पोषक तत्वों में इन टेस्ट के माध्यम से कोई कमी पाई जाती है, तो महिलाओं को इन पोषक तत्वों को सप्लाई करने वाले फूड को खाना शुरू कर देना चाहिए और उस भोजन को पचाने के भी प्रावधान करने चाहिए। अब जैसे आयरन रिच फूड लेडीज़ ले लेते हैं, लेकिन आयरन को पचाने के लिए विटामिन सी चाहिए और आयरन और विटामिन सी को मेटाबोलाइज़ करके बॉडी में यूटिलाइज़ करने के लिए हमें आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स चाहिए। दे आर बेसिकली प्रोटीन अमीनो एसिड्स। सो हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एक साथ ही लेना होता है और कई बार क्या करते हैं हम प्रोटीन भी खा लेते हैं, आयरन भी ले लेते हैं, विटामिन सी भी ले लेते हैं, लेकिन तुरंत उसके बाद चाय पी लेते हैं। तो क्या करते हैं कि वो उन पोषक तत्वों को पचने में मुश्किल करते हैं। तो हमें भोजन को खाने का तरीका भी आना चाहिए, मात्रा भी उचित होनी चाहिए, प्रकार भी सही होना चाहिए और समय भी सही चयनित होना चाहिए। तो इस प्रकार हम महिलाओं को कुपोषण और खून की कमी से बचा सकते हैं। जी मैम, करुणा मैम, आपका इस पे क्या कहना है? हाँ, जो डॉक्टर निकी ने बताए वो ठीक है, उसमें मैं सिर्फ थोड़ा और एडिशन कर देती हूँ कि मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल शैली को बदलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम जो है ड्यू टू एडवांसमेंट हम जो है हमारे खास करके यंगस्टर्स बच्चे सारे जो है दे आर ऑब्सेस्ड विद द टेक्नोलॉजी। जिसको देखो या तो मोबाइल पे है, आईपैड पे है, लैपटॉप पे है, मतलब इंटरनेट, यही सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। जब वो ये सारा कर रहे हैं तो उनकी कोई फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं है और जब फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं है तो आप ये देखिए तभी तो बच्चों के अंदर जंक ओबेसिटी इतनी कॉमन हो गई है। और इसके लिए और फिर जो है हमारा जो है सारे फिर अगर जैसे वो टीनेज में आते हैं तो क्या है, सारा कॉर्पोरेट कल्चर है, सारा जो है लाइफस्टाइल हमारा इतना सेडेंटरी है, सारा डेस्क से रिलेटेड सारी जॉब्स हैं, तो इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इसको नहीं बदलते तो फिर आप ये देखिए ओबेसिटी भी क्यों हो रही है, क्योंकि वेट गेन हो रहा है, क्योंकि ये सारा जंक जा रहा है, हेल्दी फूड तो जा ही नहीं रहा। जब हेल्दी फूड नहीं जा रहा और हेल्दी फूड नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली माल न्यूट्रिशन जैसी डिजीजेस भी होंगी और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी होगी और भी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस, बीपी है, अर्थराइटिस है, आपका शुगर है, इतनी टाइम से पहले जो है चीज़ें एजिंग आ रही है,
कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना जरूरी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हमने छोड़ना होगा। और उसके लिए तभी जो है, पहले इसके लिए एक बहुत अच्छा एक स्लोगन मेरे मन में आया है कि हम इसको कह सकते हैं कि यूज इट एंड लूज इट। क्योंकि आजकल आप देखो हर बच्चा और हर टीनेज जो है वो अपने बॉडी वेट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। सब भेड़ चाल में है कि हमारा वेट जो है वेट को लूज करने के लिए जो है लगे हुए हैं। उसके लिए क्रैश डाइट्स ले रहे हैं, अंधाधुंध ये नहीं देख रहे कि इसके क्या आफ्टर रिजल्ट्स होने वाले हैं। तो सब बेटर ये है कि आप शरीर को यूज करो, मतलब अपने फिजिकल एक्सरसाइजेस को बढ़ाओ, मैनुअल एक्सरसाइज को बढ़ाओ। बच्चे जो है खेलें, सिर्फ ये नहीं सिर्फ लैपटॉप पे या मोबाइल पे चिपके रहें। ऐसे ही जो है फ्रेश एयर में भी वो सैर करें और बाकी यौगिक एक्सरसाइजेस करें। जिस तरीके से अभी कोरोना काल गया है, इन चीजों की तो इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है। और साथ साथ अपनी इम्यूनिटी वाली फूड्स को भी कंज्यूम करें। अगर वो सारा टाइम ही जंक खाते रहेंगे, इम्यूनिटी नहीं होगी, तो फिर वही होगा आने वाले टाइम में जो है फिर ये डिजीजेस और उग्र रूप धारण कर लेंगी। और आप सोच सकते हैं कि हमारा जो है जब बच्चों का भविष्य, जब बच्चों का ये क्या कहना चाहिए बचपन ऐसा है तो उनकी जवानी कैसे होगी, ये हम सोच सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत जरूरी है। जैसा कि और अभी डॉक्टर निक्की ने बताया, सारी चीजें जो हमारी केमिकल्स लेडन हैं, तो उसको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों को कंज्यूम करें, बजाय कि आप टिन्ड फूड्स के फ्रूट्स लेने के आप फ्रेश फ्रूट्स लें जब सीजन में होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और कलरफुल रेनबो थाली कोशिश करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वैसे कंजम्पशन बढ़ाएं, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें बहुत सारे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारे शरीर की आने वाले टाइम में हमें बीमारियों से बचाते हैं। और जो है एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे हैं, फाइटोकेमिकल्स दे रहे हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। तो अगर आप लाइफस्टाइल को ठीक करते हो, अपनी डाइट को ठीक करते हो और कुछ नेचुरल चीजें अपने जो है लाइफस्टाइल में अपनाते हो, तो बहुत हद तक हम इस मेल न्यूट्रिशन और अनीमिया जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, मैं इसमें 2 लाइनें और ऐड करना चाहूँगी। पहला तो हमें हमेशा बीइंग अ डाइटिशियन हमें लोकल फूड को ही रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान जिस पर्टिकुलर एरिया में पला बड़ा होता है, उसके 50-60 किलोमीटर के दायरे में उगाई जाने वाली फल, सब्जियां, अनाज, दालें, तिलहन वगैरह ही वो खा पी कर बड़ा हुआ है। अब सडनली हम क्या करते हैं, उसको बहुत दूर का भोजन रिकमेंड कर देते हैं। जैसे एक नॉर्थ इंडियन की आदत है शुरू से ही सरसों का तेल, देसी घी वगैरह खाना, तो उसकी सेहत अच्छी होती है। सडनली जब हम डाइटिशियन के पास जाते हैं या बीमार होके हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, उसको लाइट फूड देना शुरू करते हैं, सडनली उसको ऑल्टर कर देते हैं। जैसे चिकनाई में सरसों का तेल ना देके नारियल के तेल से बना डोसा, इडली, उत्तपम वगैरह देना शुरू कर दिया। तो उसका जो स्टमक है, उसके जो स्टमक जूसेस हैं, जो उसके डाइटरी न्यूट्रिशन से बने थे, अब उन्होंने एक अलग न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस को ले लिया है, जिससे उसकी जेनेटिक्स इंट्रोड्यूस नहीं है, तो वो भी फ्यूचर फूड एलर्जीज कर सकते हैं, जिससे उसकी सेहत और खराब हो सकती है। तो हमें थोड़ा बहुत फूड की पोटेंसी चेंज करनी चाहिए, फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली न्यूट्रिशन को ही चेंज नहीं कर देना चाहिए। जैसे कि अगर एक साउथ इंडियन नॉर्थ इंडिया में आके रहता है, तो हो सकता है कि उसको एकदम से रोटी सब्जी ना पचे, क्योंकि उसको सालों से डोसा, इडली, सांभर खाने की आदत है। कहने का मतलब ये है कि जो बंदा बहुत ज्यादा चावल खाता है, उसे एकदम से आप गेहूं खिलाएंगे तो शायद उसको ना बचे। सेम इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जो लोग बचपन से यहाँ के देसी लोकल फ्रूट खा के बड़े हुए हैं, उनको हम अचानक से फॉरेन फ्रूट्स पे डाल देते हैं कि कीवी दे दो, ड्रैगन फ्रूट दे दो, ये दे दो। तो उन चीज़ों से क्या होगा कि भले उनको विटामिन सी मिल जाएगा, भले ही उनको अदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसमें जो अलग नॉन इंट्रोड्यूस्ड जीन्स थे, जो हमारे ऑर्गेनिज्म से इंट्रोड्यूस हुए हैं, न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं, हो सकता है कि वो उसको एलर्जिक सब्सटेंसेस देने शुरू कर दें। तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि कई बार हम ऐसा नया फूड किसी के कहने से खाने लग जाते हैं, जो कि पीका का कारण भी हो सकता है। जैसे ये एक फूड डिसऑर्डर है, जिसे न्यूट्रिशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे शरीर में कैल्शियम की कमी होने के बाद वो मिट्टी खाना शुरू कर देती हैं,
मैंने बहुत सारी लेडीज को जैसे चौक मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी खाते हुए देखा है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इस तरह के डिसऑर्डर फ्यूचर में फिर भयंकर डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनके प्रति भी हमें जागरूकता करनी है, साथ में लोकल फ्रूट और फूड को ही प्रमोट करना है, क्योंकि जिसके बॉडी जीन्स जिस एनवायरनमेंट में बने हैं वो उसी एनवायरनमेंट में उगाया हुआ बनाया हुआ खाना अच्छे से पचा सकता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही थी कि हर एक का अपना ऑर्गेनिज्म है, अपनी खुद की अलग बॉडी है, हर एक का जेनेटिक फॉर्मेशन डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हाइट से 4 फीट का है और उसका वजन 60 किलो है, उसके बच्चों की भी बॉडी फॉर्मेशन ऑलमोस्ट उन्हीं जीन से बनेगी। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस पर्टिकुलर जीव ने जो बच्चे पैदा किए हैं वो 6 फीट लंबे होंगे या उनके कंधे चौड़े होंगे या उनका स्टमक स्लिम होगा। तो कभी भी अपनी बॉडी को शेम ना करें, ऐसा ना सोचें कि मेरी हाइट, मेरा वजन, मेरी कदकाठी ऐसी क्यों है, मेरा रंग गोरा नहीं है, मैं काला क्यों हूँ, ये है वो है। तो सबके अपने बॉडी जीन्स होते हैं, सबकी अपनी बॉडी की शेप होती है। तो पोषण आपकी बॉडी को एक फिट रखने के लिए है, सही प्रकार का भोजन आपको स्वस्थ, एनर्जेटिक, ऊर्जावान रखने के लिए है। पोषण शरीर को सिकोड़ने के लिए, फुलाने के लिए नहीं है। तो ये ना सोचें कि भोजन खाने से कोई लंबा, पतला, मोटा या उसका ऑल्ट्रेशन हो जाएगा। तो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करने की हम लोग हमारी जनता को सलाह देते हैं कि लोगों को ये ना हो कि अगर जैसे हम मॉडर्न वर्ल्ड की बातें करते हैं मैगजीन्स में, और स्लिम ट्रिम दिखने वाली लड़कियों को फॉलो करके अच्छी हट्टी कट्टी सुंदर लड़कियां भी वजन घटा घटा के अपने आप को एनीमिक कर लेती है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी लड़कियों को ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर का स्वास्थ्य आपके दुबले होने में नहीं है, शरीर का स्वास्थ्य आपके सेहतमंद होने में, ऊर्जावान होने में है। तो वजन इतना भी मत घटाइए कि खून की कमी से पीड़ित हो जाएं, और भोजन वो भी मत खाइए जो सिर्फ दिखावे के लिए हो या आपको कमजोर करने के लिए हो। ये मेरा आज कुपोषण और खून की कमी पर एक संदेश मेरे देश के नाम है। थैंक यू सो मच मैम, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और जानकारी के साथ। देखते रहिए वी न्यूज़, दीजिए इजाजत, नमस्कार।